हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं एंटी कैंसर ड्रग यानी कि साइटोटॉक्सिक ड्रग के बारे में, और आज बात करेंगे उसी विनका अल्कोलाइड का अगला फॉर्म, जिसमें हम बात करेंगे उनके मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, इनके बारे में। आपने फार्माकोलॉजी 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा सोर्सेस ऑफ ड्रग के बारे में, यानी कि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम हमको होती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब हम खोजते हैं तो वो सॉल्यूशन ड्रग के फॉर्म में होता है। अब ये हमको पता लगाने की आवश्यकता है कि ये आपके किस सोर्स से, कहां से आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या उसको सिंथेसाइज करना आवश्यक है या वो भगवान के द्वारा आपके नेचर पे हर जगह प्रोवाइड है, बस जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करने की। अभी आप जब इस सिचुएशन में, कोरोना के इस पेंडेमिक कंडीशंस में है, तो आपने देखा कि काफी सारा जो पॉपुलेशन है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन की ओर शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स। धीरे धीरे वो काढ़ा यूज कर रहे हैं, गिलोय यूज कर रहे हैं, ऐसे कई चीजों को हम यूज करते हैं। सो आज हम जिस ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, बेसिकली ये ड्रग हमारे नेचुरल सोर्स में इजीली अवेलेबल है, लेकिन उनका यूज ना करें एज सच, उनको वेरीफाइड करने के बाद, उनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको आइडेंटिफाई करने के बाद यूज किया जाता है। ये विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, अगर इनके नेचर के बारे में बात करेंगे तो दीज आर अल्कोलाइड। चूंकि ये जो अल्कोलाइड है वो विनका रोजिया से ऑब्टेन करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अ विनका अल्कोलाइड। अगर अल्कोलाइड के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमने हमारे ही चैनल पे फार्माकोग्नोसी में अल्कोलाइड और इनके जो केमिकल टेस्ट हैं इनके ऊपर भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। सो अपना नॉलेज बूस्ट करने के लिए उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपकी काफी मदद करेगा, कोलोजी में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस विनका अल्कोलाइड के अंदर का पहला जो ड्रग है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज विनक्रिस्टिन। इसके हम मेन यूज के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, वो भी आप देख लेंगे बीच में। सबसे पहले बात करें पहला पॉइंट इस विनक्रिस्टिन के बारे में, तो ये कहता है इट इज रैपिडली एक्टिंग ड्रग। ड्रग के एक्ट करने के स्पीड के अकॉर्डिंगली स्लो एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई किया है बाकी के फार्माकोलॉजी टॉपिक में। सो इसका जो स्पीड ऑफ एक्शन है फॉर एंटी कैंसर एजेंट के रूप में वो थोड़ा सा फास्ट है, रैपिड। सो इट इज रैपिड एक्टिंग ड्रग which is very useful for inducing the remission in childhood acute lymphoblastic leukemia। यानी कि ये ड्रग काफी अच्छा, वेरी यूजफुल लिखा हुआ, पहली बार अक्सर बुक में आप नहीं देखेंगे, कुछ केस में ही आपको वेरी यूजफुल लिखा हुआ दिखेगा। सो इसमें लिखा हुआ है इट्स वेरी यूजफुल फॉर इंड्यूसिंग रिमिशन, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, कौन से पर्सन को, बेसिकली ऐसे बच्चे को जो चाइल्डहुड में है, उनको अगर इस तरह के लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम हुई है, उस प्रॉब्लम से उनको रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए, उस प्रॉब्लम से उनको राहत देने के लिए इस तरीके के ड्रग को हम यूज करते हैं। बट यहां पे एक कंडीशन और है, बट इट इज नॉट यूज्ड फॉर और नॉट गुड फॉर द मेंटेनेंस थेरेपी। अब इसका यह मतलब हुआ कि अगर आपने इसको रिमिशन करने के लिए मदद किया, इसको वहां से छुटकारा देने में मदद किया, लेकिन अब बाद में इस चीज को, उस कंडीशंस को जो आपने अचीव किया हुआ है, इसको मेंटेन करने के लिए काफी लंबे समय तक यूज नहीं कर पाएंगे, ये यूजफुल उतना नहीं है। आगे बात करते हैं तो इनके कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में बात कीजिए। अदर इंडिकेशन, इनको हम और कौन कौन से यूज के लिए यूज कर सकते हैं, मेरा मतलब और कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी जिसमें इसको एज अ ड्रग यूज करके उस प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। तो उसमें से पहला आप देखेंगे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया क्या है, एक बार इसे सुन लें। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया एक ऐसा कैंसर का प्रकार है जो ब्लड को बनाने वाले विशेष तरह की कोशिकाओं से स्टार्ट होता है। ये बहुत फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई करता है और इसी कारण से, यानी कि इसके कैंसर के कारण से जो हमारे आरबीसी हैं, जो डब्ल्यूबीसी हैं या जो प्लेटलेट हैं, इनके फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है। अगर हम इनके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली थकावट, फीवर और बार बार इन्फेक्शन का हो जाना इसके कॉमन सिम्टम है। उसके बाद है आपका हॉकिंस डिजीज। हॉकिंस डिजीज को हम लोग कई बार हॉकिंस लिम्फोमा भी कहते हैं, तो वो भी समझ लेते हैं कि वो है क्या। हॉकिंग्स डिजीज या हॉकिंग लिम्फोमा कहने का मतलब एक विशेष प्रकार के कैंसर सेल से है, जो कि हमारे डब्ल्यूबीसी के स्पेसिफिक टाइप के सेल से स्टार्ट होता है। और अगर मैं इनके सिम्टम के बारे में बात करूं तो बेसिकली बुखार आना, रात में पसीना आना, वजन में अचानक से कमी हो जाना, ये कुछ कॉमन सिम्टम है। कभी कभी हम देखते हैं कि ये हमारे स्किन में नॉन पेनफुल या लिम्फ नोड में इनलार्जमेंट कॉज करते हैं, जैसा कि हमारे नेक पे, गर्दन पे या अंडर आर्म्स के नीचे ये प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। इसके बाद ये यूज होता है आपके विल्म्स ट्यूमर में। विल्म्स ट्यूमर के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी सुन लेते हैं हम। विल्म्स ट्यूमर एक विशेष तरह का कैंसर है
जो कि खास करके 3 से 4 साल के बच्चों की किडनी में पाया जाता है। जैसे ही बच्चों की उम्र 4 साल से ऊपर यानी कि 5 साल या उससे ऊपर पहुंचती है तो उसकी संभावना कम होती जाती है। इसे नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन यानी कि किडनी में प्रॉब्लम कॉज करता है। तो ये कम ही पाया जाने वाला कैंसर है। इट इज़ वन ऑफ द रेयर किडनी कैंसर, जो कि मुख्य रूप से वापस से कहूँगा बच्चों को अफेक्ट करता है। अगला है हमारा इविंग सार्कोमा। इविंग सार्कोमा क्या है, इसका भी एक बार आप देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर हो सके। इविंग सार्कोमा एक विशेष तरह का कैंसर है जो बहुत कम केस में देखा जाता है। जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी उसकी हड्डियां या हड्डियों के आसपास की कोशिकाएं सॉफ्ट हो जाएंगी और उसके कोशिकाओं के अंदर कार्टिलेज या जो आपके नर्व हैं वो इंक्लूड हो सकता है। ये विशेष तरह से 10 से 20 साल के लोगों में अफेक्ट करेगा और इनका जो क्योर रेट है वो भी काफी अच्छा है। अगला जो यूज है, इंडिकेशन है हमारे विनक्रिस्टिन का, यह है न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा क्या है ये भी सुन लेते हैं। न्यूरोब्लास्टोमा एक विशेष तरह का कैंसर है जो हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होता है, नर्व से स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें इन जनरल तो ये एड्रिनल ग्लैंड से स्टार्ट होगा, पर धीरे धीरे आगे जाकर के हमारे नेक, हमारे चेस्ट या हमारे स्पाइन में ये देखने को मिल सकता है। इसके अगर सिम्टम के बारे में बात करें तो हड्डियों में एक दर्द या कभी कभी दर्द रहित उभार, जिसे हम लोग लम्प्स कहते हैं, ये भी जनरेट हो सकता है। अभी हमने सबके जो इंडिकेशन है उनके बारे में छोटा छोटा थोड़ी देर के लिए जानकारी ली। ये तरीका इसलिए फॉलो किया क्या, क्योंकि ये जो टर्म्स आप देखने वाले हैं इनका जो इंडिकेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चंस इसमें से पूछते हैं तो हमने सोचा इनको ओरली एक्सप्लेन करने के बजाय इस तरीके से एक्सप्लेन करके देखें, शायद इससे आपका कुछ और एडवांटेज हो सके। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये तरीका आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके यानी कि विनक्रिस्टिन के एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। ऐसे रिएक्शन जो कि विनक्रिस्टिन द्वारा दिए जाएंगे लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए एडवर्स कंडीशंस कॉज कर सकते हैं। इनमें से पहला है आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी या इसी को हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस। इसमें बेसिकली ऐसा होगा कि आपके बॉडी के पार्ट में ऐसी फीलिंग्स होगी कि कोई शार्प नीडल से आपको प्रिक कर रहा है, ऐसी फीलिंग्स आएंगी। एलोपेशिया की प्रॉब्लम आप जानते हैं, ये आपके सर से हेयर फॉलिकल को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो हेयर का रिमूवल होगा या यूं कहूं कि बाल्डनेस की आएगी, बाल झड़ने लगेंगे, ये एलोपेशिया की प्रॉब्लम है। एटैक्सिया की प्रॉब्लम भी होगी जिसमें हम अपना जो कोऑर्डिनेशन है मूवमेंट ऑफ मसल्स का, इसको रेगुलरली मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल के लिए अगर समझना चाहें तो ऐसे व्यक्ति को आप आसपास जरूर देखे होंगे जिन्होंने एक्सेसिव मात्रा में अल्कोहल को कंज्यूम किया है, वो अपनी बॉडी का गेस्चर और पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाता। ऐसी फीलिंग्स नजर आएगी एज अ एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ योर ड्रग विनक्रिस्टिन। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन भी देखने को मिलेगा। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन कहने का मतलब है हमारे जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है जो कि अपना काम खुद से करने का करते हैं, इनके कोई बेसिक फंक्शन में थोड़ी बहुत अल्टरेशन देखने को मिल जाए, थोड़ी बहुत अबनॉर्मलिटी देखने को मिल जाए और उसकी वजह से कोई ऐसे सिम्टम्स डेवलप होने लगे जो कि आपके लिए सही नहीं होंगे। तो वो क्या क्या है, एग्जांपल के लिए देखिए, पोस्चुरियल हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये जो दो वर्ड हम आपने पढ़ा हुआ है पिछले फार्माकोलॉजी में। हम जब बात करते हैं हाइपोटेंशन, इट इज नॉट हाइपरटेंशन, इट इज हाइपो, यानी कि आपके ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। तो बेसिकली उसका जो एटियोलॉजिक कॉज है वो आपकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करता है आपके पोस्चर पे। तो देखिए, पोस्चुरियल हाइपोटेंशन कहने का मतलब क्या है, जब कभी भी हम किसी जगह पे बैठे हुए होते हैं, काफी लंबे देर तक बैठ करके आप कोई डिस्कशन कर रहे हो, यूं ही अचानक इधर उधर देखते हुए सडन आप उठते हैं तो आपको थोड़ा सा चक्कर जैसा फील होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलिंग योर ब्लड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड पोस्चुरल हाइपोटेंशन। दूसरा है पैरालाइटिक इलियस, यानी कि एक पैरालिसिस होगा आपके इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, तो वहां पे दिक्कतें थोड़ी सी होंगी, दैट्स कॉल्ड पैरालाइटिक इलियस। दूसरा है यूरिनरी रिटेंशन। इसका जो एक अनवांटेड इफेक्ट है आपके विनक्रिस्टिन का, वो ये कहता है कि आपके ब्लैडर में थोड़ा सा यूरिन रिटेन कर सकता है। यूरिन के रिटेंशन होने की वजह से आपको बार बार ऐसी फीलिंग्स आएगी कि आपको यूरिनेट करना है, ये फीलिंग्स आ सकती हैं। इसके बाद कुछ सीजर डेवलप होंगे, संभावना थोड़ी सी कम है, बट सीजर लाइक जैसे एपिलेप्सी में आपने देखे थे सीजर्स के जो झटके थे, टाइप्स ऑफ सीजर थे, उसकी तरह से माइल्ड सीजर आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पे एक बात यह है कि बोन मैरो जो डिप्रेशन है वो मिनिमल है, यानी कि कम संभावना होती है इस तरह के बोन मैरो के डिप्रेशन होने का।
बोन मैरो अगर डिप्रेस होता है तो बोन मैरो के जो असाइंड टास्क हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रोम्बोब्लास्ट का बनाना, थ्रोम्बोटिक सब्सटेंस का बनाना, इन पे अफेक्ट होगा, इम्यून सिस्टम को बनाना ये अफेक्ट होगा, जिसके कारण से आगे अगर आप देखते तो आपको इन्फेक्शन की संभावना थी, आपके ब्लीडिंग का बढ़ जाने की संभावना थी, और ऑब्वियसली ब्लीडिंग बढ़ेगा तो क्लॉटिंग की कम होने की संभावना थी। लेकिन इस केस में, आपके विनक्रिस्टिन के केस में, इसके चांसेस थोड़े कम हैं, मिनिमल चांसेस हैं। तो ये कुछ बेसिक बात हो गई आपके विनक्रिस्टिन का। अगर हम बात करें विनब्लास्टिन का, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये है प्राइमरी एम्प्लॉयड अलोंग विद अदर ड्रग। ये जो ड्रग है वो अगर हम बेसिकली पहली बार बात करते हैं तो ये दूसरे जो ड्रग हैं, दूसरे साइटोटॉक्सिक ड्रग हैं या कुछ केस में अदर टाइप ऑफ ड्रग हैं, उनके साथ कंबाइन करके लिया जाता है। और इसके कारण से जब हमको प्रॉब्लम को ठीक करनी होती है तो वो प्रॉब्लम है आपका हॉकिंग डिजीज, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर भी बताया। इसको कई बार हॉकिंग लिम्फोमा के केस में भी कहते हैं, या इसी को हम यूज करते हैं आपका कापोसिस सार्कोमा में। ये जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कापोसिस सार्कोमा क्या है इसको भी एक बार हम लोग देख ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कापोसिस सार्कोमा कम ही केस में देखने जाने वाला एक स्पेशल तरह का कैंसर है, जिसमें एक पैचेस या एक चकत्तेदार नुमा स्ट्रक्चर बनते हैं एब्डोमिनल टिश्यू में, जो कि ग्रो होते रहते हैं स्किन के नीचे, और कभी कभी ये हमारे ओरल कैविटी की लाइनिंग में भी प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। इसके साथ ये हमारे नाक में, थ्रोट में, लिम्फ नोड में भी या किसी दूसरे ऑर्गन में भी प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। ये जो पैचेस हैं, ये जो चकत्ते हैं, ये जो कटाव छिलाव है, बेसिकली लाल कलर या पर्पल कलर में होता है, और ये आगे जाकर के कैंसर भी बना सकते हैं। ये ब्लड वेसल्स में भी देखने को पा सकते हैं और हमारे ब्लड सेल में भी पा सकते हैं। एड्स के पेशेंट में भी ये काफी कुछ देखने को मिलता है। इसके बाद है आपका न्यूरोब्लास्टोमा, जिसे हमने वहां भी देखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नॉन हॉकिंग्स लिम्फोटिक कंडीशंस। हॉकिंग्स लिम्फोटिक कंडीशन देखा वैसा ही, लेकिन ये जो लिम्फ का प्रॉब्लम वो किसी और रीजन से हो, नॉट हॉकिंगसम, तो वो यहां पे इंक्लूड हो जाएगा। और बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर और टेस्टिकुलर कार्सिनोमा के केस में भी इनका यूज करते हैं। किसका यूज? विनब्लास्टिन का। विनक्रिस्टिन का हमने देखा, वैसे ही ये आपके विनब्लास्टिन के कुछ इंपॉर्टेंट यूज हैं। आगे बात करते हैं तो देखिएगा बोन मैरो डिप्रेशन इज मोर प्रोमिनेंट। यहां पे हमने देखा था विनक्रिस्टिन के केस में कि ये मिनिमल था, ये बार बार इस पॉइंट को हाईलाइट करना है, तो ये मिनिमल था, जबकि यहां पे देखिए थोड़ा सा मोर प्रोमिनेंट है, ज्यादा चांसेस हैं बोन मैरो डिप्रेशन की, यानी कि वो आपका इंफेक्शन और ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे यहां पे। आगे बढ़ते हैं, व्हाइल न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड एलोपेशिया इज लेस देन विनक्रिस्टिन। कुछ चीजें इससे ज्यादा हैं और कुछ चीजें इससे कम हैं। इसमें एलोपेशिया की प्रॉब्लम थी और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिल रहे थे, तो यहां पे आप देखिए न्यूरोटॉक्सिसिटी और एलोपेशिया की जो प्रॉब्लम है वो इसकी तुलना में लेस है, इसकी तुलना में कम है। तो कहीं पे कुछ ज्यादा, कहीं पे कुछ कम, 19-20 का यहां पे चल रहा है। इसके बाद देखते हैं इट कैन कॉज लोकल टिश्यू नेक्रोसिस। ये एक जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये उस लोकल टिश्यू पे नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब होता है सेल डेथ। इस सेल डेथ से जुड़ी हुई दो टर्म्स हैं, आपके काम का होगा लेकिन जनरल नॉलेज के पर्पस से ज्यादा होगा। एक होता है नेक्रोसिस, जिसका मतलब है सेल डेथ, दैट इज नॉट प्रोग्राम्ड, वो किसी दुर्घटना की वजह से सेल डेथ होगी। जबकि दूसरा होता है एपोप्टोसिस। दोनों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो एपोप्टोसिस मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। आपकी बॉडी आपके ही बेनिफिट के लिए उस पर्टिकुलर टिश्यू को एक मैनर में, एक वे ऑफ जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली इसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं, वूम्ब में होते हैं, तब हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं इनके बीच में कुछ स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, जैसे एक बतख, डक में आप देखते होंगे, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी इन्हीं को इंगल्फ करती है। दैट आर द पार्ट ऑफ सेल, बट नाउ इट इज नॉट अवेलेबल हियर राइट नाउ। सो ये आपका एक टाइप है एपोप्टोसी का। जबकि अगर सेल की डेथ हो जाए किसी शार्प ऑब्जेक्ट से या किसी और चीजों से तो नेक्रोसिस कहलाता है, वो ये वाला पॉइंट। इसके बाद देखिए, इफ एक्स्ट्रावसेशन अकर्स ड्यूरिंग द आईवी इन्फ्यूजन। एक्स्ट्रावसेशन भी आपने इन्फ्लेमेशन के केस में देखा है, हमने पूरा एक्सप्लेन किया आपको मैकेनिज्म एक्शन को, फुल पेज डायग्राम बना करके। तो उसमें यह होता है कि जब हमारे WBC रिलीज होना शुरू होते हैं वेसल से, ताकि आगे जाकर के फाइटिंग मोड में आ सकें एंटीजेनिक सब्सटेंस के लिए, तो वो जो मूवमेंट होता है वही कहलाता है एक्स्ट्रावसेशन। तो इसके साथ ही हमने आपका विनका अल्कोलाइड कंप्लीट किया। एक दो और ड्रग होंगे इस कैटेगरी में, टैक्सिन्स वगैरह हैं, इनको भी देखेंगे अगले पार्ट में। तो आज के इस टॉपिक का जो रेफरेंस है, इसे मैंने पूरी तरह से के त्रिपाठी और थोड़ा सा रेफरेंस के पर्पज से मैंने इसका पी जगदीश प्रसाद की बुक को फॉलो किया हुआ है। सो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, थोड़ी देर में मैं यहां से हट जाऊंगा, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो के बाद में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आज के टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग पर्पस को समझने के लिए कितना आपने समझा जाना है, इसका इवैल्यूएशन करने के लिए फ्री का ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।